हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था फर्स्ट कॉप कमांडर सोच रहे होते हैं डीमन हेड ने सबसे पहले सन कॉप कमांडर को मारा और उसके बाद हीरो को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से रोक दिया और वहीं पे डीमन किंग ने उनको रिक्रूट कर लिया और उनको जीरो कॉप कमांडर बना दिया। हालांकि उस वक्त मैं इस बात से ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है कि आखिर ये जीरो कॉप कमांडर क्यों है। और जीरो कॉप कमांडर आप टेंशन मत लीजिए, इसके आगे मैं सबको संभाल लूंगा, आप बस जाकर रेस्ट कीजिए। फिर हमें डीमन कैसे का सीन दिखाया था। वहाँ पे रीलन काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो बोल रही होती है कि मेरा पेंडेंट टूट चुका है, इसका मतलब डीमन हेड काफी ज्यादा खतरे में है और मुझे पक्का भरोसा है कि मेरे नेकलेस को कोई छोटा मोटा मॉन्स्टर नहीं तोड़ सकता। और अगर सच में डीमन हेड काफी ज्यादा खतरे में है तो मुझे अभी उस वॉर के अंदर हिस्सा लेना होगा। आप फिक्र मत करो डीमन हेड, मैं बस आ रही हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर हमें डीमन कैसे का बाहर का सीन दिखाया जाता है। डीमन हेड वहाँ पे आ गया होता है और डीमन किंग उसको वेलकम करने के लिए आए होते हैं और डीमन किंग बोलते हैं मैंने जयकार से सब कुछ सुन लिया है, तुमने इस बार भी बैटलफील्ड में बहुत कुछ बड़ा किया है और तुम मुझे कभी भी निराश नहीं करते, तो तुम मुझे बताओ आखिर तुम्हारे नए हीरो से मीटिंग कैसी थी। तभी डीमन हेड बोलने लगते हैं मुझे आपको नए हीरो के बारे में कुछ बताना है। डीमन किंग सोच रहे होते हैं अगर इसके मूड को ध्यान में रखा जाए तो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में है और ये इस बैटल से फुली सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तभी डीमन किंग बोलने लगते हैं क्यों ना हम अंदर चल के बात करें। हमारे जो सेकंड कॉप कमांडर उन्होंने भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी है और हम देखते हैं सेकंड कॉप कमांडर का नाम सुन के डीमन हेड काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर डीमन किंग बोलते हैं मैं जानता हूँ कि सेकंड कॉप कमांडर तुम्हें काफी ज्यादा परेशान करते हैं और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में काफी ज्यादा बिजी है, तो वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम जाओ फटाफट से चेंज करो और मेरे ऑफिस में आओ। और फिर हमें डीमन किंग का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। डीमन किंग उसको कुछ पेपर देते हैं और बोलते ये देखो इसके अंदर हमको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तभी डीमन हेड उस डॉक्यूमेंट को देखने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनको कोई बुलाता है तो अचानक से काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं आखिर में डीमन कैसल के अंदर कैसे पहुंचा। मुझे ये चीज याद है कि मैं कुछ टाइम पहले तो बैटलफील्ड में था और तभी हम देखते हैं विलेन आती है और काफी ज्यादा रो रही होती है और बोलती है सर रेड आप ठीक है, मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। और डीमन हेड सोच रहा था इसके कहने का मतलब क्या है। मुझे जहाँ तक याद है मैं बैटलफील्ड के अंदर सोच रहा था कि क्यों ना थोड़ा ड्रिंक कर लिया जाए और 1 मिनट का ड्रिंक करने के बाद बैटलफील्ड के अंदर और ज्यादा मुसीबतें खड़ी नहीं कर दी। रीलन बोलने लगती मैं काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि मेरा जो पेंडेंट था वो टूट गया था, तो मैं बस डीमन कैसे को छोड़ के बैटलफील्ड की तरफ ही आ रही थी। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि आप डीमन के ऑफिस में आ चुके हैं तो मैं फटाफट से भागते आके पास आ गई। ये सुन के डीमन बोलने लगते हैं क्या तुम्हारा पेंडेंट टूट चुका है। फिर सोचते इसका मतलब मैं मरते मरते बचाऊं क्योंकि इसका पेंडेंट मुझे एक बार मरने से बचा सकता था। और तभी रीलन बोलने लगती है लेकिन आपने हीरो को पीछे हटने में मजबूर कर दिया, हमारे डीमन रीलन की टेरिटरी को वापस अपने अंडर में ले लिया। और ये सुनकर डीमन हेड बोल रहे होते हैं इसका मतलब मैंने बैटलफील्ड को बहुत ज्यादा गड़बड़ करी है। तभी डीमन हेड देखते कि उनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट है और जब वो उस डॉक्यूमेंट को खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नया हीरो उनका बड़ा भाई क्रूअल हार्ट है। फिर डीमन हेड को एक मेमोरी याद आती है जहाँ पे उनके पास में 2 लोग मरे हुए होते हैं और उनके ऊपर भी काफी सारा ब्लड लगा होता है और वो रोते हुए बोलते ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन तभी हम देखते क्रूअल हार्ट उनको अटैक करने लगता है और ये देख के डीमन हेड काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और डीमन हेड सोचते हैं आखिर ये हीरो कब बना। और तभी डीमन हेड जाने लगता है और बोलते हैं रीलन प्लीज मुझे माफ कर देना, तो मुझे लगता है मुझे कोई काम याद आ गया है। और रीलन बोलती है सर रेड आप बस सेफ रहिएगा। और तभी रीलन के असिस्टेंट बोलती है कभी कभी सर रेड काफी ज्यादा डरावने हो जाते हैं। और तभी रीलन बोलने लगती है कि सर रेड जब गुस्से के अंदर होते हैं तो वो और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। फिर हमें डीमन हेड की तरफ दिखाया था, वो बोल रहे होते हैं मैंने एम्परर के तुम्हें सब पता कि क्या हुआ था, उसके बावजूद तुमने मेरे बड़े भाई क्रूअल हार्ट को हीरो बना दिया और वो भी तब जब मैं वापस लौटने वाला हूँ। और मुझे याद है मेरी डीमन किंग से क्या बात हुई थी और हमें दिखाया था कि वहाँ पे डीमन किंग बोल रहे होते हैं कि डीमन हेड तुम्हें एम्पायर में गए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया। तभी हम देखते हैं डीमन हेड बोलने लगते हैं अगर आपकी परमिशन हो तो मैं एक बार जाके एम्पायर के अंदर विजिट करना चाहूंगा और शायद वहाँ पे नए हीरो के बारे में और भी कुछ पता चले। तभी डीमन किंग बोलने लगते हैं चलो ठीक है, मुझे भी लगता है तुम्हें जाना चाहिए ना। सारे लोग सोचने लगेंगे कि आखिर तुम एम्पायर से इतने दिन दूर क्यों थे। तभी डीमन किंग डीमन हेड के ऊपर एक सील लगा देते हैं जो कि एक ट्रैकिंग मैजिक होता है। तभी डीमन किंग बोलते हैं अगर आपको वहाँ पे कुछ भी यूजफुल लगे तो आप मुझे प्लीज बताना कि आपको पता कि आप डीमन रीजन का जीरो का कमांडर है और एम्पायर के हीरो भी। डीमन हेड बोल रहे होते हैं मेरी डीमन किंग से यही बात हुई और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं डीमन किंग का स्पाई बन के जा रहा हूँ। मुझे लगता है टेंशन की वजह से आजकल मैं काफी ज्यादा मेमोरीज भूल रहा हूँ और ये चीज मेरे लिए काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। मुझे लगता है मुझे रेस्ट करना चाहिए और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ये भी तो बात है जब मैं डीमन रीजन और एम्पायर के बीच में फंस चुका हूँ तो आखिर मैं टेंशन कैसे ना लूँ। और तभी हम देखते वहाँ पे ईडी आता है। ईडी बोलता है सर रेड मैंने ये सुना कि आप ह्यूमन वर्ल्ड में वापस जा रहे हैं। और डीमन हेड सोचते हैं लगता है इसको डीमन किंग ने ये सब बताया है। डीमन हेड बोलने लगते हैं हाँ मैं वहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मुझे वहाँ पे गए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया और प्लस मुझे वहाँ पे कुछ पर्सनल चीजें भी करनी है, क्या तुम मुझे यहाँ पे कुछ बताने के लिए आए हो। और तभी ईडी बोलने लगते हैं मुझे आपको ये बताना था। और ईडी को याद आ रहा था कि डीमन किंग ने उसको बोला था कि क्या तुम कॉप्स कमांडर बनना पसंद करोगे। ईडी बोलने लगता है मुझे लगता है शायद इसी वजह से हो रहा है क्योंकि 9 कॉप कमांडर वहाँ पे घायल होने की वजह से मर गए और अब वो पोजीशन खाली है। और डीमन किंग बोल रहे होते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी तक कोई भी कॉप्स कमांडर की पोजीशन खाली नहीं थी, इसीलिए मुझे तुम्हें जीरो कॉप कमांडर का लेफ्टिनेंट बनाना पड़ा। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी स्किल्स एक कॉप कमांडर जितनी है, इसीलिए मैं तुम्हें सबसे पहले इस पोजीशन के लिए ऑफर कर रहा हूँ।
मुझे बता तुम इस बारे में क्या सोचते हो। ईडी सोच रहा होता है कॉप कमांडर। मैं जियो कमांडर को सर्व करते करते ये चीज तो भूल ही गया कि मेरा ये हमेशा सपना था कि मैं कॉप कमांडर बनूं। और तभी ईडी बोलने लगता है डीमन किंग मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कॉप कमांडर बन जाऊंगा तो आखिर सर रेड का लेफ्टिनेंट कौन रहेगा। और डीमन किंग बोलने लगता है उसके लिए हम किसी और नए को रिक्रूट करेंगे जो कि तुम्हारे बाद लाइन में लगा हुआ है। वैसे मैं तुम्हें इस पोजीशन के लिए फोर्स नहीं करना चाहता, इसीलिए तुम आराम से सोच लो और तुम्हारी जो मर्जी हो तुम वही करना। पर मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम इस पोजीशन के लिए मना करोगे तुम्हारा कोई जूनियर तुमसे ऊपर की पोजीशन में चला जाएगा। और तभी हम देखते हैं डीमन हेड बोल रहा होता है ईडी क्या हुआ तुमने कुछ बोला नहीं क्या, डीमन किंग ने तुमसे कुछ कहा है। और वो सोच रहे थे लगता है मेरे अल्कोहल को ड्रिंक करने की वजह से डीमन किंग ने इसको काफी ज्यादा डांटा है। और ईडी बोलता है नहीं नहीं डीमन हेड ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सोच रहा था मुझे लगता है मुझे सर हेड को इस बारे में नहीं बताना चाहिए। और ईडी बोलने लगता है अगर आप सच में यहाँ से निकल रहे हैं तो मुझे लगता है मुझे जाकर शेफ को बताना चाहिए आप यहाँ से निकल रहे हैं और आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बना के दे दे। और डीमन हेड उसको थैंक यू बोलते हैं और वो सोच रहे होते लगता है मुझे कुछ बताने वाला था, लेकिन अगर ये मुझे नहीं बताना चाहता तो मैं उसको प्रेशर नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं एक बंदा आता है और बोलता है सर रेड आपका कैस तैयार हो चुका है। और डीमन हेड बोलते हैं ठीक है मैं अभी आता हूँ। और डीमन हेड बोलते हैं तो ईडी तुम अपना ध्यान रखना बस तब तक जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। और ईडी बोलता है सर रेड आपकी जर्नी काफी ज्यादा सेफ हो। और हम देखते हैं डीमन हेड जाते हुए सोच रहा होता है क्या ईडी लेफ्टिनेंट की पोस्ट को इसलिए छोड़ना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि मुझे सर्व करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी डीमन हेड जाते हुए बोलता है ईडी क्या तुम्हें अंपायर से कुछ चाहिए, क्योंकि मैं वैसे भी वहाँ पे जा रहा हूँ तो शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कुछ चाहिए हो। मुझे जहाँ तक पता है तुम्हें अंपायर के स्नैक्स काफी ज्यादा पसंद है, चलो ठीक है मैं वो काफी सारे लेके आ जाऊंगा। उसके अलावा भी तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम प्लीज मुझे बता दो। ईडी सोच रहा होता है कोई और ऐसा कॉप कमांडर है जो कि अपनी जूनियर्स की तरह केयर करता हो। और ईडी बोलता है सर रेड मुझे कुछ नहीं चाहिए। डीमन हेड बोलता है चलो ठीक है मैं अपने हिसाब से कुछ भी लेके आ जाऊंगा। ईडी बोलता है कि आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप वो नेकलेस पहन के रखें जो कि आपको बेन ने दिया है। और हाँ जब आप अंपायर से वापस आए प्लीज अपने फेस को ढक के आना। और ईडी सोच रहा होता है मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा कॉप्स कमांडर है जिसको अपने जूनियर की तरह जरूरत हो। और मुझे पता है कि सर रेड को मेरी काफी ज्यादा जरूरत है और मुझे अब बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं उनको सर्व कर रहा हूँ तो मैं उनको रिस्पेक्ट पेश कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने पहले सोचा था मुझे बिल्कुल भी एक कॉप कमांडर नहीं बनना, क्योंकि मुझे सर रेड का लेफ्टिनेंट बनने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है और मैं बस उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो सर रेड आप चाहे जहाँ भी जाए आपका लेफ्टिनेंट हमेशा आपके यहाँ पे वेट कर रहा होगा। और तभी हम देखते सीन चेंज होता है और हमें एम्पायर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एक पैलेस के बाहर दो गार्ड खड़े होते हैं और वो बोलते हैं शायद सामने से कोई आ रहा है। और वो लोग उस बंदे को वहीं पे रोक देते हैं और बोलते तुम यहाँ पे कहाँ घुस रहे हो, ये हमारे इस एम्पायर के काउंट का घर है और अभी वैसे भी काउंट अपने घर पे नहीं है और यहाँ पे बाहर वाले की एंट्री मना है। और तभी हम देखते हैं वो बंदा बोलता है तुम लोग फटाफट से गेट खोलो। और वो गार्ड्स बोलने लगते हैं आखिर इस बंदे के अंदर इतना एटीट्यूड क्यों है, उसको हमारे काउंट से डर नहीं लगता। और वो गार्ड्स बोलने लगता है अगर तुम और आगे बढ़े तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। तभी वो बंदा मास्क उतारता है और वो होता है डीमन हेड। और डीमन हेड बोलता है तुम मुझे मेरे ही घर में जाने से रोक रहे हो। और गार्ड्स बोलने लगते हैं लॉर्ड ये आप थे, हमें नहीं पता था, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। फिर हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, सारे लोग झुक के डीमन हेड को ग्रीट कर रहे होते हैं, बोलते लॉर्ड आपका वेलकम है। और डीमन हेड सोच रहा होता है मैंने इनको बोला है कि मुझे इस तरह से ग्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हार्ट काउंटी का बटलर आता है जिसका नाम होता है रिमेंबर। और वो बोलता है लॉर्ड आप वापिस आ गए। डीमन हेड मन में सोच रहा होता है रिमेंबर मेरे साथ तब से है जब से मैंने स्टेट को अपने अंडर में लिया है और जब भी मैं वापस आता हूँ मुझे रिमेंबर को देख के काफी ज्यादा खुशी होती है। और डीमन हेड बोलता है रिमेंबर हमें मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया। रिमेंबर बोलता है हाँ लॉर्ड आपने काफी ज्यादा टाइम लगा दिया, आपका मॉन्स्टर को खत्म करने वाला मिशन कंप्लीट हो चुका है। और डीमन हेड बोलता है हाँ वो कंप्लीट हो चुका है। और वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे सबको ये बता रखा है कि मुझे एम्परर ने मॉन्स्टर को मारने के लिए एक मिशन भेजा है। और तभी रिमेंबर बोलने लगता है लॉर्ड आपको तो चोट लगी है, मुझे इस चीज के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है और अब तो मैं इतना ओल्ड हो चुका हूँ कि मैं मॉन्स्टर को इसके लिए पनिश भी नहीं कर सकता। तभी डीमन हेड उसको रोक देता है और बोलता है अरे कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ और अब मैं बच्चा नहीं रहा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर बोलने लगता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, आप बच्चे नहीं रहे बल्कि आप हमारे इस एम्पायर के एक बहुत ही महान काउंट बन चुके हैं। मुझे लगता है सफर से काफी ज्यादा थक गए होंगे, तो क्या मैं आपके लिए रूम ठीक कर दूं। तभी डीमन हेड बोलने लगता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट एम्पायर के पास जा रहा हूँ। डीमन हेड सोच रहा होता है मैं यहाँ पे आराम करना पसंद करता, लेकिन मैं ये बात पहले से जानता हूँ कि एम्पायर को इस बारे में पता चल गया होगा मैं एम्पायर के अंदर वापस आ चुका हूँ। और फिर वो एक फोटो के सामने खड़ा होकर सोच रहा होता है कि मुझे उनसे क्रूरल के बारे में पूछना है कि आखिर उन्होंने उसको हीरो क्यों बनाया। फिर हम देखते सीन चेंज होता है और हमें एक लेडी को दिखाया था जिसके पास कोई बंदा आके बोलता है लियोनार्ड यहाँ पे वापस आ चुका है। लेडी बोलने लगती है तो आखिरकार एम्पायर का कुत्ता वापस आ गया, मुझे लगता है उसके ओनर ने जो उसको काम दिया था वो कंप्लीट हो गया होगा इसलिए वो वापस आ गया। हमें पता चलता है कि वो लेडी इस एम्पायर की ड्यूक है जिसका नाम है इलेस्टर स्टाबे। और स्टाबे बोलने लगती है तो आखिर हमें क्या करना चाहिए सर क्रूअल, आपका छोटा भाई एम्पायर में वापस आ चुका है। और क्रूअल बोलता है मैं किसी असैसिनेशन गिल्ड को बोलता हूँ ताकि वो उसको खत्म कर सके। तभी स्टारबे बोलने लगती है लेकिन सर क्रूअल अगर आप पकड़े गए तो क्या होगा, मुझे पक्का पता कि हमारे पास कोई और तरीका होगा तो हमें उसको यूज करना चाहिए। शाइलिन बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ ना। तो हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी होती है जिसका नाम होता है शाइलिन। शाइलिन बोलने लगती है आपके हिसाब से हमें रिवोल्यूशनरी आर्मी से बात करनी चाहिए। फिर हमें रिवोल्यूशनरी आर्मी के बारे में बताया जाता है वो एक ऐसी आर्मी है जो कि एम्पायर को बचाने के लिए एम्पर को मारना चाहती है और सब लोग को पता है कि वो आर्मी एम्पर की दुश्मन है, तो अगर वो पकड़ी भी जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टारबे बोलने लगती है मुझे नहीं लगता सर क्रूअल इतना बेवकूफ है कि वो इतनी बेसिक चीज को भूल जाएंगे
और सर क्रूअल बोलने लगते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी रिवोल्यूशनरी आर्मी को बोलता हूँ। स्टार वे बोलने लगती है, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर एम्परर का हीरो कितना ज्यादा स्किल्ड है। फिर हमें वापस से डीमन हेड की तरफ दिखाया जाता है। मेट्स ने उनको रेडी कर दिया होता है और बोलती हैं, डीमन हेड आप काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और ये सूट भी आपको काफी ज्यादा सूट कर रहा है। और हम देखते हैं डीमन हेड सोच रहा होता है कि इन मेट्स ने मुझे काफी जल्दी तैयार कर दिया। और वो सारी मेट्स बोलने लगती है, लॉर्ड आप काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, अगर सही सही बताया तो लुक के हिसाब से आप एम्पायर के एम्परर बनने लायक है। और डीमन हेड सोच रहा होता है आखिर ये सारी मेट क्या बात कर रही हैं। और तभी हम देखते रिमेम्बर बोलने लगता है, काफी ज्यादा तेज है तो आप मास्क लगाना मत भूलिएगा। तभी डीमन हेड बोलने लगता है, रिमेम्बर मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा लेट हो गया, लेकिन मेरी गैर हाजिरी में तुमने यहाँ पे काफी अच्छा ध्यान रखा है और सच में मैं तुम्हें इसके लिए कितना भी थैंक यू करूँ उतना कम है। तभी हम देखते रिमेम्बर बोलने लगता है, अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे छोटे से यंग मास्टर काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं और एक महान काउंट बन चुके हैं। और तभी डीमन हेड बोलने लगता है, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अभी काफी ज्यादा फिट हो, तुम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। और रिमेम्बर बोलने लगता है, नहीं नहीं मैं बाहर से देखने में फिट लग रहा हूँ, लेकिन मेरे को शरीर में हर जगह काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और मैं बस यही सोचा था कि जब आप वापस आ जाएंगे तो मैं यहाँ से रिटायरमेंट ले लूंगा। और हम देखते ये सुनकर डीमन हेड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सोच रहा था क्या ये रिटायरमेंट लेने सोच रहा है। लेकिन रिमेम्बर यहाँ पे मेरे पर्सनल से प्रोफेशनल सारे काम संभालता है और अगर ये मुझे छोड़ के चला गया तो इस जैसे टैलेंटेड इंसान मैं कहाँ ढूंढूंगा। फिर डीमन हेड बोलता है, रिमेम्बर मुझे लगता है तुम्हें वापस ही सोचना चाहिए। और तभी रिमेम्बर बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था, बस ये देखना चाहता था कि अगर मैं रिटायरमेंट की बात करता तो आपकी शक्ल कैसी होगी। डीमन हेड काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और तभी हम देखते रिमेम्बर उसको बाहर भेजने लगता है और बोलता है, मुझे लगता है आपका जाना चाहिए क्योंकि कैच तैयार हो चुकी है। और तभी डीमन हेड कैच में जाते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा गार्ड की जरूरत पड़ेगी, तुम बस कुछ को मेरे साथ भेज दो। लेकिन उनका मेन गार्ड बोलने लगता है, आपको लगता है काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर डीमन हेड बोलने लगता है, पूरे एम्पायर के अंदर बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ और वैसे भी मैं वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुकने वाला। वहाँ पे उनका कमांडर बोलने लगता है, मैं से हाफ ट्रूप्स मेरे साथ आओ, हाफ ट्रूप्स यहाँ पे रैंक डिसाइड कर लो कि कौन कौन डीमन हेड के साथ जाने वाला है। डीमन हेड कैरेज में बैठ के सोच रहा होता है, वहाँ पे डीमन रिलन के अंदर मुझे डीमन किंग परेशान करता है और यहाँ पे एम्पायर के अंदर मुझे एम्पर परेशान करते हैं, आखिर मुझे कहीं भी चैन क्यों नहीं है। अगर मैं सही बोलूँ तो डीमन किंग से ज़्यादा डरावना ये एम्पर है। और फिर हमें करंट एम्पर का नाम बताया जाता है जिनका नाम होता है इडियोडर डिजर है। और वो एक ऐसे एम्पर है जिन्होंने अपने थ्रोन के लिए अपने सारे कॉम्पिटिटर को खत्म कर दिया, क्योंकि वो 9th प्रिंस थे तो उनका एम्पर बनना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने अपने सारे भाई बहनों को मार दिया। उसके बाद क्राउन को अपने नाम करके वहाँ के एम्पर बन गए। और जब उन्होंने खुद को एम्पर घोषित किया था उस वक्त उनके शरीर पे उनके भाई बहनों के खून के निशान थे। भले ही उस चीज को 10 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद इस एम्पायर के अंदर ये एक डिस्कशन का टॉपिक है। और जब वो नए एम्पर बने तो उन्होंने इस नेशन का नाम चेंज कर दिया और बोला, जिस तरह से मैं मेहनत करके एम्पर बना हूँ उसी तरह से इस नेशन का नाम भी द एम्पायर होना चाहिए। और उस दिन के बाद से इस नेशन को द एम्पायर के नाम से जाना गया। और हालांकि इस चीज को बाकी नेशन बैठ के देखेंगे नहीं, इस वजह से वहाँ पे एक वॉर चालू हो गई, वो वॉर जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, जो कि 8 साल तक चली। हालांकि अगर बात की जाए तो मैं अपनी आधी मेमोरीज भूल चुका हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ कि मुझे वो वॉर याद आए। लेकिन उस वॉर के अंदर एम्पायर ने कॉन्टिनेंट का 1/3 हिस्सा अपने अंडर में कर लिया और उस वॉर के बाद में सब लोग एम्पायर के नाम से डरने लगे। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, उस वॉर के अंदर मैंने काफी अच्छी अचीवमेंट हासिल करी, जिस वजह से मुझे इस स्टेट का काउंट बना दिया गया। मुझे जहाँ तक याद आता है मैंने उस वॉर के अंदर सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। मुझे वहाँ पे और कुछ तो याद नहीं, लेकिन मुझे बस ये याद है कि मुझे वहाँ पे एक मिशन मिला था, इसको फॉलो करने से मैं सर्वाइव कर सकता था और मैं उस मिशन को फॉलो करता गया। लेकिन उन्हीं सारी चीजों के चक्कर में मैं यहाँ पे डीमन रियलम और एम्पायर के बीच में फंस चुका हूँ। तभी हम देखते अचानक से उनका कैच हिलने लगता है। डीमन हेड बाहर आते हैं और बोलते हैं, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखते कि बाहर तो एक बहुत खतरनाक फाइट चल रही है। उन बंदों के हाथ पे एक सिंगल बर्ड का निशान होता है, इसका मतलब वो बंदे रिवोल्यूशनरी आर्मी से हैं। और डीमन हेड सोच रहे थे आखिर इन लोगों को पता कैसे चला कि मैं वापस से एम्पायर के अंदर आ चुका हूँ। मुझे लगता है मुझे इस बैटल को ज्वाइन करना पड़ेगा वरना मेरे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन हम देखते एक बंदा उनके ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है, हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है और वो बोलता है, एम्पायर के कुत्ते आखिर तू मेरे हाथ में आ ही गया, मैं तुझे यहीं पे मार दूंगा। और फिर हमें बताया था कि आखिर रिवोल्यूशनरी आर्मी क्यों बनी, क्योंकि एम्पायर ने उस वॉर के अंदर काफी सारे नेशन पर अटैक किया और बहुत सारे नेशन के लोगों ने उस वॉर के अंदर अपने परिवार वालों की लाइफ खोई। उस बात से नेशन के लोगों के अंदर एम्पर के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया और फिर उन लोगों ने यूनाइट होकर डिसाइड किया कि वो लोग एम्पर को मार देंगे। फिर हम देखते डीमन हेड सोच रहा होता है, उस कमीने एम्पर की वजह से आज मेरी लाइफ खतरे में आ चुकी है और मुझे इससे कुछ नहीं पड़ी कि आखिर लोग किस चीज मानते हैं, लेकिन मैं एम्पर के लिए नहीं मरने वाला। और वो बंदा बोलने लगता है, तो मुझे काफी ज्यादा डर था क्योंकि मैंने सुना था कि यहाँ पे एक हीरो आया है, पर तुम्हें देख के मुझे फील हो रहा है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो। मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या था। डीमन हेड बोलता है कि मेरा नाम है डियोन हार्ट। तो बंदा बोलने लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हो तो एम्पर के कुत्ते ही। और डीमन हेड बोलने लगता है, मेरा नाम डियोन हार्ट है और मैं एम्पर का कुत्ता नहीं हूँ। तो बंदा बोलने लगता है, जैसे कि तुम्हारे बारे में रूमर्स फेमस है, तुम्हारे व्हाइट बाल है और रेड आइज है, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा एटीट्यूड भी है। और डीमन हेड सोच रहा था आखिर मेरा डैगर गया कहाँ। फिर अचानक से वो अपना डैगर बाहर निकालता है, ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन हम देखते वो अपने कुल्हाड़े से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। डीमन हेड को उठा के जमीन में पटक देता है, जिससे डीमन हेड की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि मुंह से भी खून आने लगता है। तभी वो बंदा सोचने लगता है, आखिर कोई इस बंदे को हीरो कैसे बोल सकता है, क्या वो सारे रूमर झूठ थे। मुझे लगता है ये सभी एम्पर की चाल है कि उन्होंने यहाँ पे एक फेक हीरो क्रिएट किया है। वो बंदा जैसे अपनी कुल्हाड़ी से डीमन हेड को मारने वाला होता है, वो इसकी कुल्हाड़ी के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है
वो बंदा बोलने लगता है मेरी आंखें काफी ज्यादा तेज है। तभी हम देखते जो बंदा अटैक कर रहा होता है वो सोचता है इन लोग के ड्रेस के ऊपर तो एम्परर का एम्बलम है, इसका मतलब ये लोग वही डेंजरस घोस्ट नाइट्स हैं। इनको 8 साल पहले इस वॉर के लिए बनाया गया था और उनका कमांडर है हीरो डियोन हार्ट। बंदा बोलने लगता है आखिर इन लोगों ने हमको ढूंढा कैसे। और तभी हम देखते घोस्ट नाइट के बंदे बोलने लगते हैं तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे बंदे मेरे को रोक सकते हैं, उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं कि वो हमको रोक सके। बताया जाता है कि घोस्ट नाइट इतने ज़्यादा डेंजरस है, उनसे सारे कॉन्टिनेंट के नेशन काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि भले ही वो नॉर्मल सोल्जर लगे और वो वॉर के अंदर किसी के ऊपर भी मर्सी नहीं दिखाते। फिर हम देखते हो सारे बंदे रिवॉल्यूशनरी आर्मी वाले को मारने लगते हैं। हमें बताया था कि वो बिल्कुल अपने कैप्टन की तरह ही फाइट के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो बंदा जो कि डियोन हार्ट के ऊपर अटैक कर रहा होता है सोचता है मुझे नहीं लगता कि हम लोग इनको हरा सकते हैं, हमें फटाफट से यहाँ से भागना होगा। तभी हम देखते हैं डीमन उसके हाथ को दबाने लगते हैं। फिर वो बंदा उनको उठा के फेंक देता है, लेकिन उन्होंने उसके हाथ को इतनी जोर से पकड़ा होता है उसके हाथ का मांस भी उतर जाता है। वो बंदा सोच रहा होता है कभी ना डियोन हार्ट कितना ज़्यादा ब्रूटल है। तभी हम देखते हैं डीमन हार्ट बोलने लगता है मुझे प्लीज़ माफ करना, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे पूरे हाथ को उखाड़ लूंगा, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ इसी वजह से मैं तुम्हारी सिर्फ स्किन को उखाड़ पाया, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा फटाफट फिनिश करने वाला हूँ। हम देखते हैं वो उस बंदे को वहीं पे मार देता है और डीमन हार्ट सोच रहा था ये बंदा तो एक ही स्ट्राइक में मर गया, क्या मुझे इसके ऊपर और अटैक करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं यहीं पे रुक गया तो और भी लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे, तो मुझे कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट करना होगा ताकि कोई भी मेरे ऊपर अटैक करने वाले 100 बार सोचे। उसके बाद हम देखते हैं उसके ऊपर लगातार स्टैप करते रहते हैं और सोच रहे थे मुझे इसको इतना स्टेप करना होगा जो भी इसको देख के कभी भी जिंदगी में हिम्मत ना हो कि वो मेरे ऊपर अटैक कर सके। और तभी हम देखते हैं घोस्ट नाइट के बंदे बोलने लगते हैं हमारे कैप्टन हमेशा से बहुत ज्यादा रूथलेस हैं। तभी वो दूसरा बंदा बोलने लगता है इनको देख के लग रहा है कि इनको हमारी जरूरत ही नहीं थी। तभी उनमें से एक बंदा बोलने लगता है कि अगर हम यहाँ पे नहीं आए होते बंदों को ऐसी मौत मिलती कि रिवॉल्यूशनरी आर्मी डर के मारे कांपने लगती। तभी हम देखते डिमन बोलते हैं तुम लोग वहाँ पे खड़े खड़े कर क्या रहे हो, यहाँ पे हमारे और भी एनिमीज बाकी है, फटाफट से उनको भी मार दो। उसके बाद हमें एम्परर के पैलेस का सीन दिखाया जाता है। गार्ड्स बोल रहे होते हैं आखिर ये कार्ड इतनी ज्यादा खून से भरी हुई क्यों है। तभी वो गार्ड डीमन नाइट को रोकने लगता है और बोलते हैं आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पे कहाँ घुसे आ रहे हो, तुम्हारे पास इन्विटेशन नहीं है तो तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तभी डीमन नाइट बोलने लगते हैं मैं हूँ डियोन हार्ट और मैं एम्परर से मिलने के लिए आया हूँ। और तभी वो लोग डीमन नाइट से माफी मांगने लगते हैं और सोच रहे थे कि हमारे एम्परर ने काउंट डियोन हार्ट को डायरेक्ट परमिशन दे रखी है, तो जब चाहे तब आके एम्परर से मिल सकते हैं। तभी डीमन नाइट पूछने लगते हैं आखिर एम्परर कहाँ पे है, और गार्ड्स बोलते हैं एम्परर तो बैंक्वेट हॉल में है। डीमन बोलते हैं क्या बैंक्वेट हॉल में, तो गार्ड्स बोलते हैं हाँ बैंक्वेट हॉल में, क्योंकि आज हीरो के डेब्यू और सक्सेस के लिए पार्टी है। और तभी डीमन नाइट बोलने लगते हैं मैं हीरो और मेरा बड़ा भाई क्रूअल हार्ट यहीं पे प्रेजेंट है। फिर हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एम्परर बोलते हैं तो तुमने डीमन से हमारी लैंड वापस ले ली, तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी थी क्रूअल हार्ट। और तभी क्रूअल हार्ट बोलने लगता है मैंने तो बस अपनी ड्यूटी करी। एम्परर खड़े होते हैं और बोलते हैं आज हमने ये पार्टी नए हीरो के लिए रखी है, तो सब लोग नए हीरो को कॉन्ग्रेचुलेट करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे डीमन नाइट की एंट्री होती है। इनको देख के सारे लोग बोलने लगते हैं आखिर ये बंदा ऐसे कैसे आ सकता है, इसकी पूरी बॉडी पर ब्लड लगा हुआ है, ये बंदा काफी ज्यादा रूड भी है और हम लोग क्लियरली देख तो नहीं पा रहे, लेकिन शायद से इसके व्हाइट हेयर और रेड आइज है, ये बंदा हमारा काउंट डियोन हार्ट तो नहीं। डीमन नाइट बोलने लगता है बड़े भाई तुम गलती से हीरो के फ्रेगमेंट बन गए हो। फिर वो एम्परर के सामने झुकता है और बोलता है एम्परर मैं आपको ग्रीट करना चाहूंगा, ये मैं हूँ डियोन हार्ट। सारे बंदे बात करने लगते हैं। डियोन हार्ट को देख के लग रहा है जैसे कि यहाँ पे एक वैम्पायर आया हो, जैसे कि हार्ट फैमिली ने एक वैम्पायर को अडॉप्ट कर लिया हो। मैंने सुना कि डियोन हार्ट को बचपन में काफी ज्यादा परेशान किया जाता था, शायद इनकी फैमिली इनसे ज्यादा प्यार भी नहीं करती थी। और हम देखते स्टार भी सोचने लगती है डियोन हार्ट तो आखिरकार तुम वापस आ ही गए, मुझे लगा ही था कि तुम लोगों को हरा दोगे, सच में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। तभी एम्परर बोलने लगते हैं डियोन हार्ट तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, हालांकि मैंने तुमसे कहा है जब तुम चाहो तब मुझसे मिल सकते हो। बैंक्वेट हॉल के अंदर इस तरह से ब्लड से घिरे हुए आना तुम्हें लगता है कि काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट है। और तभी डीमन नाइट बोलने लगते हैं इस चीज के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन रास्ते में मेरे ऊपर अटैक हो गया था। तभी एम्परर बोलने लगते हैं आखिर एम्पायर के हीरो के ऊपर कौन अटैक करेगा। एम्परर सोच रहे होते हैं काफी अच्छा काम किया मैंने घोस्ट नाइट को भेज दिया था। और तभी एम्परर बोलने लगते हैं मुझे लगता है तुम्हारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, क्यों ना हम इस बैंक्वेट हॉल से बाहर जाके बात करें, क्योंकि मुझे भी वो सब सुनना जो तुम बताना चाहते हो। और तभी हम देखते वो लोग कहीं और आगे होते हैं और एम्परर बोल रहे होते हैं लगा ही था कि ये रिवॉल्यूशनरी आर्मी का काम है, तो मुझे बताओ क्या तुम ठीक हो या फिर मुझे डॉक्टर को यहाँ पे बुलाना चाहिए। और एम्परर सोच रहे थे ये हमारे एम्पायर का हीरो है, लेकिन सारे लोग इसके बारे में काफी ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि किसी के पास भी डियोन हार्ट जितना टैलेंट नहीं है। और जो वॉर 8 साल तक चली थी उसके अंदर जो इसने अचीव किया वो कोई नहीं कर सकता। और उसके बाद जब ये हीरो के साथ कॉमरेड बन के गया था तो वहाँ पे भले हीरो मारा गया, लेकिन ये हीरो की लाश को वापस लेके आ पाया, ये आज तक कोई नहीं कर पाया था। अगर एक हीरो मारा जाता है तो उसकी बॉडी को वहाँ पे डिमंस खा जाते हैं, तो अगर वहाँ पे डियोन हार्ट नहीं होता तो उस हीरो के साथ भी वही होता। तो उसने ऐसा किया है तो उसको डीमन किंग से भी फाइट करनी पड़ी होगी, लेकिन उन सब के चक्कर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। तभी एम्परर बोलने लगते हैं तुम्हें पता चला कि तुम कर्स को कैसे हटा सकते हो। तभी डीमन नाइट बोलने लगते हैं क्या कर्स, ओ शायद इनके कहने के हिसाब से वो सील जो कि डीमन किंग ने मेरे ऊपर लगाई है। एम्परर मैं अभी तक इसको ठीक नहीं कर पाया। डीमन नाइट मन में सोच रहा होता है ये तो कोई कर्स नहीं है, बल्कि ये तो एक ट्रैकिंग स्पेल है, ताकि एम्परर को लगता है कि ये कर्स है जो कि डीमन किंग ने मुझे दिया है। और एम्परर सोच रहे होते हैं इसका एटीट्यूड अभी भी सेम ही है, ये अभी भी अपनी बॉडी की ज्यादा चिंता नहीं करता, और इसीलिए मैंने इसको डीमन रियलम भेजा था, क्योंकि सिर्फ डीमन किंग है जो कि इस कर्स को हटा सकता है।
फिर एम्पर बोलने लगते हैं मुझे लगता है तुम्हें वापस से डीमन आइलैंड जाना पड़ेगा, इसमें तुम्हें वहाँ पे भेजने में मुझे काफी ज्यादा डर लगता है। और हम देखते हैं डीमन सोच रहा होता है कि एम्पर ने मुझे डीमन आइलैंड के अंदर स्पाई बना के भेजा है, लेकिन क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो इसीलिए ये मुझे ये वजह दे रहे हैं। तभी एम्पर बोलते हैं तो आजकल डीमन कैसल के अंदर क्या चल रहा है। डीमन हेड बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ खास नहीं चल रहा, लेकिन बस मुझे डीमन कैसल के अंदर वो असैसिन मिला जिसको वहाँ पे आपने मेरे को मारने के लिए भेजा था, और वो कोई भी फालतू इंसान नहीं था बल्कि वो एक हीरो कैंडिडेट था, तो आपने उसको डीमन आइलैंड के अंदर क्यों भेजा। तभी एम्पर बोलने लगते हैं वो बंदा हीरो के नाम पे सिर्फ कचरा था, और मुझे तो लगा था कि वो डीमन आइलैंड के एंट्रेंस में ही मारा जाएगा, और शायद से ये वहाँ पे इसलिए बच गया क्योंकि उसके बाद भी हीरो की फ्रेगमेंट थी, लेकिन मुझे लगता है उस कचरे की वजह से हमारी इज्जत डीमन आइलैंड के अंदर और ज्यादा बढ़ गई होगी। क्या मैं बिल्कुल सही नहीं बोल रहा। जीरो का कमांडर डीमन अलर्ट। और हम देखते ये सुनकर डीमन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सोच रहे थे आखिर इनको इतना सा कुछ कैसे पता। तभी डीमन बोलने लगता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वहाँ पे वो सब करना पड़ा वरना उन सारे डीमंस को मेरे ऊपर शक हो जाता। तभी एम्परर बोलने लगते नहीं इसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहा, जितना ज्यादा वो डीमंस तुमको एक्सेप्ट करेंगे उतना ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन तुम इकट्ठा कर पाओगे। उसमें जब डीमन किंग ने तुमको इतनी हाई पोस्ट दे रखी है इसका मतलब तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। और अब मुझे बताओ तुम यहाँ पे मुझसे कुछ पूछने आए थे ना। और तभी हम देखते हैं डीमन काफी ज्यादा सीरियस होता है और बोलते हैं मुझे बस आपसे ये पूछना है कि आखिर आपने क्रूअल हार्ट को हीरो क्यों बनाया। और एम्परर आपको तो पता है ना मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही रिग्रेट है कि मैं क्रूअल हार्ट को नहीं मार पाया, और हार्ट फैमिली मुझे छोड़कर सिर्फ वही है जो जिंदा है, बल्कि अगर सही से बोलो सिर्फ क्रूअल हार्ट है जो कि मेरे हाथों से बच पाया है। फिर हमें छोटे डियोन हार्ट को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली पिक्चर के सामने खड़ा होता है, और तभी वहाँ पे क्रूअल हार्ट आता है और बोलता है डियोन हार्ट जल्दी चलो मॉम और डैड हमारा वेट कर रहे हैं। डियोन हार्ट बोलने लगता है ब्रदर क्या लंच का टाइम हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दे कि मैं लेट हो गया। क्रूअल हार्ट बोलने लगता है जल्दी जल्दी चलो। डियोन हार्ट बोलने लगता है लेकिन ब्रदर पर मेरी वजह से आपको डांट पड़े तो क्या होगा। और तभी क्रूअल हार्ट उसका हाथ छोड़ देता है, बोलते मैंने अभी ट्रेनिंग करी है तो मैं भी काफी ज्यादा गंदा हूँ। तभी डियोन हार्ट सोच रहा था कोई बात नहीं ब्रदर, अगर आपके हाथ गंदे भी हैं तो भी एटलीस्ट आप मेरी फिक्र करते हैं, मुझे इससे काफी ज्यादा अच्छा लगा। देखते डियोन हार्ट पीछे छूटने लगता है और बोलता है ब्रदर प्लीज थोड़ा स्लो चलो मैं काफी ज्यादा पीछे छूट रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं क्रूअल हार्ट वहाँ रुक जाता है और बोलता है मुझे लगता है तुम्हें फैमिली फोटो काफी ज्यादा पसंद है, जब देखो तुम उसी फोटो को घूरते रहते हो। तभी डियोन हार्ट बोलने लगता है हाँ ब्रदर मैं जब भी उसको देखता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील होता है, और वो फोटो मुझे बताती है कि हम सब फैमिली हैं। तभी क्रूअल हार्ट बोलता है ये सिर्फ एक पेंटिंग है। तभी डियोन हार्ट बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन फिर भी मुझे वो फोटो काफी ज्यादा पसंद है। तभी क्रूअल हार्ट बोलता है तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, बस अपने रूम में रहा करो। और तभी हम देखते हैं डियोन हार्ट को याद आ रहा होता है घर की मेट्स बात करती हैं, यंग मास्टर काफी ज्यादा डरावने लगते हैं क्योंकि उनके बाल बिल्कुल व्हाइट है और आंखें बिल्कुल लाल, उनको देख के तो फील भी नहीं होता कि वो इस फैमिली का हिस्सा भी है। डियोन हार्ट सोच रहा होता है मैं हमेशा एक ही कमरे के अंदर रहता हूँ और ये चीज मुझे फील कराती है कि मैं काफी ज्यादा अकेला हूँ, लेकिन जब भी मैं उस फैमिली फोटो को देखता हूँ तो मुझे फील होता है कि मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ। काश में ग्रीन आइज और ब्लैक के साथ पैदा हुआ होता, शायद मैं भी हार्ट फैमिली का हिस्सा लगता। तभी हम देखते डियोन हार्ट के फादर बोलते हैं डियोन और क्रूअल तुम लोग काफी ज्यादा लेट हो, मैंने तुम लोग को नहीं बोला था कि तुम लोग को जल्दी आना चाहिए क्योंकि वैसे भी हमको रॉयल फैमिली के अंदर जाना है बैंक्वेट पार्टी को अटेंड करने के लिए। और डियोन हार्ट की मॉम बोलने लगती है डियोन क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, और अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा हो सकता है, तो इसीलिए मेरा कहने के हिसाब से तुम्हें घर में रहना चाहिए। डियोन हार्ट बोलने लगता है नहीं मॉम मुझे भी साथ में जाना है। तभी डियोन हार्ट के डैड बोलने लगते हैं मुझे लगता है डियोन जिंदगी भर घर में रह सकता है तो हमें उसको बाहर तो लेके जाना ही पड़ेगा ना। डियोन हार्ट की मॉम बोलने लगती है लेकिन अगर वो बाहर गया और कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप बताइए हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डियोन हार्ट काफी ज्यादा वीक है। इस बात से डियोन हार्ट का फादर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलते हैं तो तुम्हारे कहने के हिसाब से हमें डियोन हार्ट को जिंदगी भर लॉक करके रखना चाहिए, और हमने आज तक अंपायर के अंदर इसका फेस रिवील नहीं किया, और वैसे ही अंपायर के अंदर बहुत सारे रूमर्स फेमस हो रहे हैं, मुझे लगता है और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और तभी वो काफी गुस्सा करते हुए बोलते हैं डियोन हार्ट मेरी बात ध्यान सुनो, तुम जब भी बाहर जाओ तुम हमेशा ध्यान रखना कि किसी को भी तुम्हारी कमजोरी के बारे में पता ना चले। हम देखते इस बात से डियोन हार्ट काफी ज्यादा सैड हो जाता है और बोलता है ठीक है डैड मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। तो सोच रहा होता है लगता है मेरे पेरेंट्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, मेरे पास एक ऐसा अपीयरेंस है जो कि इनकी फैमिली को रिसेंबल नहीं करता, और साथ ही में मेरी बॉडी भी काफी ज्यादा वीक है, मुझे लगता है मैं काउंट फैमिली में पैदा होने लायक नहीं था। तभी क्रूअल हार्ट बोलने लगता है डैड मैंने सुना कि आपने नए स्वॉर्ड मास्टर को हायर किया है। अभी हम देखते डियोन हार्ट सोचने लगता है क्या ब्रदर ने मेरे लिए यहाँ पे टॉपिक को चेंज किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ब्रदर मेरे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अभी डियोन हार्ट के फादर बोलने लगते हैं क्रूअल हार्ट तुम्हारी स्किल्स दिन ब दिन काफी अच्छी होती जा रही है, एक अच्छे स्वॉर्ड मास्टर ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत मुश्किल से एक स्वॉर्ड मास्टर ढूंढ लिया। उसकी मॉम बोल रही होती है आप भी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि आपको अपने बेटे के लिए नया स्वॉर्ड मास्टर चाहिए था। और डियोन हार्ट सोच रहा होता है जैसे ही मेरे ब्रदर की बात आई यहाँ पे अचानक से एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, सच में मेरे ब्रदर काफी ज्यादा अमेजिंग है और मैं काफी ज्यादा कमजोर, तो मुझे लगता है जो मुझे अकेले रहना पड़ रहा है और सिर्फ मेरी गलती है क्योंकि मैं कमजोर हूँ, तो कोई बात नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है, कम से कम मैं हार्ट फैमिली का हिस्सा तो हूँ, मुझे पक्का भरोसा है अगर मैं ट्राई करूँ तो मैं भी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, और अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन गया तो मेरे पेरेंट्स भी काफी अच्छी तरह ट्रीट करेंगे। और हम देखते जब वो बैंक्वेट पार्टी में जाता है तो कुछ बच्चे उसको परेशान करने लगते हैं और बोलते हैं तुम डियोन हार्ट हो ना। और हम देखते ये सुनकर डियोन हार्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सोच रहा था ये पहली बार है जब मुझसे कोई इस तरीके से बात कर रहा है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ लेकिन मैं कोई भी गलती नहीं कर सकता।
तभी वो बंदा बोलने लगता है आखिर तुम यहाँ पे अकेले क्यों खड़े हो। और डियोन हार्ट बोलने लगता है मेरे पेरेंट्स और मेरा बड़ा भाई लोग यहाँ पे नए स्वॉर्ड मास्टर मिलने के लिए गए हैं। तभी वो लड़का बोलने लगता है मुझे लगता है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि पूरे एम्पायर के अंदर रूमर फेमस है कि तुम हार्ट फैमिली के कचरे हो, इसीलिए हार्ट फैमिली हमेशा तुम्हें छुपा के रखती है और तुम्हें एक कमरे के अंदर बंद रखती है। तभी डियोन हार्ट बोलने लगता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ता हूँ इसलिए मैं बाहर नहीं निकलता। अभी हम देखते हो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है जिस बच्चे के पास व्हाइट हेयर और रेड आइज होती है वो काफी ज्यादा बेवकूफ होते हैं। मुझे पक्का भरोसा अगर तुम्हारी फैमिली भी है तो भी वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और तुम्हें हार्ट फैमिली ने पूरी तरह से अकेले छोड़ दिया है। और तभी हम देखते डियोन हार्ट आगे बढ़ता है उसको पंच कर देता है लेकिन उसकी वजह से उसके हाथ पे भी लग जाती है। तो बोलने लगता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैमिली के बारे में इतना बुरा भला बोलने की, मेरी फैमिली मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से बिहेव करती है। तभी हम देखते हो दूसरा लड़का वापस से डियोन हार्ट को पंच करता है, बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो कि बस तुम्हारे पीछे का नाम हार्ट है, तुम एक ऐसे कमजोर मॉन्स्टर हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और उस मॉन्स्टर को उसकी फैमिली ने छोड़ दिया है। और डियोन हार्ट सोच रहा था नहीं मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे क्रूएल हार्ट दौड़ते हुए आता है और बोलता है डियोन हार्ट आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हुआ। तभी हम देखते वापस हमें हार्ट फैमिली का सीन दिखाया जाता है। डियोन हार्ट के फैमिली वाले बोल रहे होते हैं आखिर डियोन हार्ट कैसा है, और डॉक्टर बोल रहे होते हैं तो सेकंड यंग मास्टर है वो काफी ज्यादा वीक बॉडी के साथ पैदा हुए हैं और उनको काफी ज्यादा टेंशन और एंजाइटी रहती है, काफी ज्यादा स्पेशल केयर की जरूरत है, इनको प्लीज सनलाइट में बाहर मत जाने देना। मॉम काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है क्या ये इतना ज्यादा बुरा है। और डियोन हार्ट के फादर बोलने लगते हैं हमारी हार्ट फैमिली में आज तक ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ, आखिर पता नहीं हमारी हार्ट फैमिली में ये कैसे पैदा हो गया। और डियोन हार्ट सोच होता है मॉम डैड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, प्लीज आप लोग बिल्कुल भी मुझे हेट मत करना। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे क्रूएल हार्ट आ जाता है और बोलता है ब्रदर तुम कैसे हो। तभी डियोन हार्ट सोचने लगता है देखो मेरी फैमिली मुझे कितना ज्यादा प्यार करती है। हम देखते क्रूएल हार्ट बोलता है तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसी फैमिली के अंदर तुमसे कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। और हम देखते ये सुनकर डियोन हार्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, उसको वही बात याद आ रही थी कि तुम एक मॉन्स्टर हो और तुम्हें एक दिन सब कुछ छोड़ के चला जाएगा। और तभी हम देखते हैं जब डियोन हार्ट को होश आता है तो उसके मॉम डैड वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुम एक फाइट के अंदर कैसे पड़ गए, हमने तुमसे पहले ही बोला था ना कि बाहर तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, तुम देखो तुमने यहाँ पे क्या किया है। फिर डियोन हार्ट बोलने लगता है फादर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन पहले उन लोगों ने स्टार्ट किया था। और डियोन हार्ट सोचने लगता है अगर मैं फादर को कुछ भी बताऊंगा तो मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे, और क्या होगा अगर वो भी उन बच्चों की तरह सोचते हो। और तभी वो बोलता है फादर ऐसी कोई बात नहीं है। तभी डियोन हार्ट के फादर बोलने लगते हैं मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा जल्दी कर दी, अभी के लिए तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए और आज से तुम कहीं भी बाहर नहीं जाओगे, तुम सिर्फ अपने रूम में पड़े रहोगे, तुमने क्या क्या किया वो इस रूम में बैठ कर ध्यान देना। और हम देखते हैं डियोन हार्ट सोच रहा होता है मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली मुझे छोड़ के जाए, मैं चाहता कि वो मुझे काफी ज्यादा प्यार करे, लेकिन मुझे लगता है मैंने उनको काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया, मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा कचरा हूँ, मुझे लगता है मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी, अपनी वीकनेस को अपने ऊपर से हटाना होगा और मुझे कोई ऐसा बनना होगा जिसको मेरी फैमिली को शर्म ना आए। तभी हम देखते काफी दिन बीत जाते हैं और डियोन हार्ट अपने रूम से बाहर भी नहीं निकलता। तभी कोई बात कर रहा होता है प्लीज तुम उसके बारे में बात ही मत करो, उसका नाम सुन के मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता हूँ, भले वो कितना भी ज्यादा ट्राई कर ले पर वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। और डियोन हार्ट सोच रहा होता है मेरी फैमिली मेरे ऊपर हंस रही है। और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसके मॉम डैड क्रूएल हार्ट के साथ होते हैं। और डियोन हार्ट सोच रहा था नहीं मुझे बिल्कुल भी लालच करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं भी स्ट्रॉन्ग बनूंगा मेरे पेरेंट्स भी मेरे ब्रदर की तरह मुझे प्यार करेंगे, और अगर मैं वो चाहता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और यहाँ बैठ कर ट्रेनिंग करनी होगी। और फिर डियोन हार्ट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और लगातार ट्रेनिंग कर रहा होता है और बोलता है अगर मैं ऐसी ट्रेनिंग करता था तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी बॉडी इतना सह सकती है, लेकिन मुझे बस थोड़ा और करना होगा। हम देखते ट्रेनिंग करते करते उसके नाक से खून आने लगता है और तभी वहाँ पे क्रूएल हार्ट आता है और बोलता है डियोन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और डियोन हार्ट बोल रहा होता है ब्रदर मुझे बस स्ट्रॉन्ग बनना है। तभी डियोन हार्ट काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस चुपचाप अपने रूम के अंदर बैठे रहो, यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूंगा। और डियोन हार्ट इस बात से काफी ज्यादा सैड हो जाता है, सोचता है सच में मुझे लगता है कि मुझे ट्राई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक लाइफ के अंदर बहुत बड़ा फेलियर हूँ। क्रूएल हार्ट बोल रहा था डियोन तुम मेरी बात सुन रहे हो ना। फिर डियोन हार्ट बोलता है ठीक है ब्रदर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे भी मेरे से कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, ब्रदर मुझे लगता है मुझे रेस्ट की जरूरत है तो आप प्लीज मेरे कमरे से चले जाइए। और तभी हम देखते हैं डियोन हार्ट अपने कमरे में बैठ के सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं कर सकता, स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, तो आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि हार्ट फैमिली मुझे भी प्यार करे। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है मास्टर क्या आज भी आप इस रूम में बैठ के खाना खाने वाले हैं। और डियोन हार्ट बोलने लगता है और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और हमें बताता है इस वक्त डियोन हार्ट अब 14 साल का हो चुका है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे क्रूएल हार्ट आता है और बोलता है हमारे पेरेंट्स अभी बाहर गए हुए हैं क्योंकि उन लोगों को काफी अर्जेंट काम है। और हमें बताया जाता है कि क्रूएल हार्ट अब 17 साल का हो चुका है। डियोन हार्ट बोलता है ब्रदर आप तो ट्रेनिंग कर रहे थे ना, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और तभी क्रूएल हार्ट बोलने लगता है डियोन मैंने अपनी ट्रेनिंग सुबह ही कर ली है, चलो हम थोड़ा बैठ कर चेस खेलते हैं। और डियोन हार्ट सोच रहा होता है जब मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया तो ब्रदर मेरे पास कभी कभी चेस खेलने के लिए आते हैं। तभी डियोन हार्ट भी मान जाता है और बोलता है ठीक है ब्रदर। और तभी क्रूएल हार्ट बोलता है कहीं मैंने तुमको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, क्या तुम किसी काम में बिजी थे। डियोन हार्ट सोच रहा था मुझे तो अपने पेरेंट्स के बारे में याद भी नहीं कि आखिरी बार उन लोगों ने मेरे को कब विजिट किया था। और तभी डियोन हार्ट बोलता है ब्रदर क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, जब मेरे रूम के अंदर कोई है नहीं तो आखिर मैं किस चीज़ में बिजी हूँगा, मैं बिल्कुल भी बिजी हूँ, चलो ठीक है हम गेम स्टार्ट करते हैं।
और तभी क्रूअल हार्ट बोलने लगता है अभी नेशन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए हमारे पेरेंट्स भी यहाँ पे बिजी है। और डियोन हार्ट सोच रहा था सब लोग यही बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा बिजी हैं, लेकिन क्या सच में वो इतने ज्यादा बिजी हैं कि वो अपने बेटे का फेस भी नहीं देख सकते। मुझे पता है ये सारे लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास एक रीजन है कि मैं इन लोगों की बातों पर भरोसा कर लेता हूँ। क्योंकि कभी कभी जब मैं सो रहा होता हूँ मेरी मॉम मेरे कमरे के अंदर आती है। हालांकि मुझे ये बात पता है कि मेरी फैमिली मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। कि मॉम आके बोलती है डियोन हार्ट प्लीज मुझे माफ कर देना और तुम आराम से सो जाओ, गुड नाइट। और इन एक्शन की वजह से मुझे लगता है मेरी फैमिली मुझे थोड़ा तो प्यार करती है। और उसके बाद मैं सोचने लगता हूँ कि शायद किसी दिन मेरी फैमिली मुझे प्यार करने लगे। आखिर मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। शायद ये भी हो सकता है कि वो सच में बिजी हो। और तभी क्रूअल हार्ट बोलता है प्लीज मुझे माफ कर देना, काफी टाइम से तुम्हारे साथ चेस खेलने के लिए नहीं आया। डियोन हार्ट सोच रहा होता है ये वापस से मुझे फालतू की होप दे रहे हैं, इन चीजों का कोई भी मतलब नहीं है। तभी डियोन हार्ट बोलने लगता है लेकिन ब्रदर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके लिए भी हर बार आना काफी ज्यादा मुश्किल होता होगा। और डियोन हार्ट बताने लगता है कुछ इतने पे नहीं रुका, जब ये वॉर स्टार्ट हुई तो हर घर से एक बंदा जाता था। तभी हम देखते कुछ बंदे डियोन हार्ट के घर में आते हैं। क्रूअल हार्ट बोलने लगता है आखिर तुम कौन हो और यहाँ पे हमारे कमरे के अंदर क्या कर रहे हो। और वो बंदा बोलने लगता है मैं यहाँ पे अंपायर का मैच देने के लिए आया हूँ, मुझे एक बात बताओ आखिर तुम में से कौन डियोन हार्ट है। तभी हम देखते वहाँ पे एक सर्वेंट बोलता है जो व्हाइट हेयर वाले वही हमारे यंग मास्टर डियोन हार्ट है। तभी वो बंदा आगे बढ़ता है और बोलता है डियोन हार्ट चलो तुम्हें मेरे साथ चलना है, मैं तुम्हें रास्ते में सारी डिटेल्स दे दूंगा। और डियोन हार्ट का हाथ पकड़ लेता है। तो ये सारे सोल्जर्स बात करने लगते हैं वो डियोन हार्ट लड़का वो तो काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है, आखिर उसका वॉर के अंदर क्या काम है, क्या वो फाइट भी कर पाएगा। दूसरा सोल्जर बोलता है मुझे लगता है उसकी फैमिली ट्राई कर रही है कि बैटलफील्ड के अंदर एक कचरा ही वेस्ट हो। तभी हम देखते क्रूअल हार्ट उस सोल्जर का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है यहाँ पे 1 मिनट रुको, मुझे पक्का पता है यहाँ पे डियोन का नाम नहीं लिया गया होगा, शायद से आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तभी वो बंदा बोलने लगता है तो आपकी हार्ट फैमिली उसने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पेश किया है, उसके अंदर डियोन हार्ट का नाम दिया गया है। और प्लीज आप हमें मत रोकिए, हम सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी गलती करने बात करनी है तो जाके अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, क्योंकि उन्होंने डियोन हार्ट का नाम यहाँ पे दिया है। डियोन हार्ट मन में सोच रहा होता तो एंड में जाके आखिर मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ यही किया, उनको पता चल गया था मैं काफी ज्यादा वीक हूँ, इसलिए उन्होंने इस फैमिली से मुझे वॉर के अंदर भेज दिया। क्योंकि उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं वॉर के अंदर जाऊंगा तो मैं बहुत इजीली मारा जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। हम देखते डियोन हार्ट काफी ज्यादा डर गया होता है और जब वो पीछे की तरफ देखता है और बोलता है ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प करो, क्रूअल हार्ट ने गेट बंद कर दिया होता है। और इस बात से डियोन हार्ट सोचने लगता है मतलब पूरी फैमिली चाहती है कि मैं उस वॉर में जाके मारा जाऊं, क्योंकि मैं हार्ट फैमिली के नाम पे बहुत बड़ा धब्बा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, इसलिए मेरा जिंदा रहना इन लोगों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिरकार सच में उस बच्चे की बात सच हो गई, मेरी फैमिली ने मुझे अकेला छोड़ ही दिया, तो इसका मतलब क्या मैं सच में मॉन्स्टर हूँ। और वो वहीं पे हंसने लगता है। तभी हमें वॉर कैंप का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जो उनका कैप्टन होता है वो बोल रहा होता है तुम लोग को जल्दी फ्रंट लाइन में भेजा जाएगा और अगर तुम वहाँ पे मरना नहीं चाहते तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और हम देखते हैं डियोन हार्ट को वो शॉट काफी ज्यादा भारी लग रही होती है और वहीं पे सारे लोग बात करने लगते हैं क्या वो लड़का डियोन हार्ट है, लेकिन आखिर यहाँ पे इतनी बड़ी फैमिली का लड़का क्या कर रहा है। सारे नोबल्स को तो पीछे की तरफ भेजा गया ताकि वो लोग ना मरे। शायद से ये बात हो सकती है कि वो काफी ज्यादा कमजोर है, इसीलिए उसकी फैमिली बिल्कुल भी उसकी वैल्यू नहीं करती। क्योंकि मैं देख के बता सकता हूँ जब इसे स्वॉर्ड नहीं उठ रही इसका मतलब ये काफी ज्यादा वीक है और ये वॉर की स्टार्टिंग में मारा जाएगा। और हम देखते डियोन हार्ट रोने लगता है और बोलता है नहीं मुझे इस वॉर के अंदर मरना नहीं है। फिर डियोन हार्ट बोलने लगता है और जब से वो वॉर स्टार्ट हुई उसके बाद से मेरी लाइफ पूरी तरह से हेल हो गई, क्योंकि उस वॉर के अंदर हर जगह फाइटिंग ही दिख रही थी और मेरी नजर जहाँ तक जाती वहाँ तक सिर्फ खून दिखता। वहाँ पे हर जगह लोग चिल्ला रहे थे और मैं वहाँ पे बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता था। तभी हम देखते हैं उनके कैप्टन बोलते हैं मुझे एक बात आखिर तुम कब तक डरते रहोगे, अगर तुम ऐसे ही डरते रहे तो तुम मारे जाओगे। अगर तुमसे एक स्वॉर्ड नहीं उठा जाती तो तुम किसी और वेपन को चूज करो, और अगर तुम्हारे पास कोई वेपन भी नहीं है तो उन लोगों को अपने दांतों से चबा के मार दो। मुझे एक बात आखिर तुम क्या सोच रहे हो, वैसे भी तुम यहाँ पे मारे जाओगे, अगर तुम यहाँ पे फाइट करते हो तो तुम्हारे पास एक चांस है कि तुम सर्वाइव कर सको। और तभी हम देखते हैं डियोन हार्ट वहाँ पे एक डैगर उठा लेता है और सोच रहा होता है ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं मरना चाहता, इस वॉर से सर्वाइव होकर जाना चाहता हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं सर्वाइव करूंगा, मैं मारूंगा, मैं सबको मार दूंगा, चाहे जो भी मेरे सामने आएगा मैं सबको मार दूंगा। और अब मुझे बिल्कुल भी किसी से डर नहीं लग रहा, भले मेरी वीक बॉडी मेरे साथ ना दे पर फिर भी मैं सर्वाइव करूंगा, जो भी दुश्मन मेरे सामने आएगा मैं उस सबको मार दूंगा, क्योंकि मुझे वापस घर जाना है। और मैं ऐसे ही करते करते किल करता गया और एंड में जाके मैंने खुद को सर्वाइव कर लिया। और तभी हम देखते गिफ्ट को कलेक्ट करने का टाइम आ जाता है और डियोन हार्ट सोच रहा था कि किस गिफ्ट की बात कर रहे हैं, क्या सच में इस वॉर के अंदर किसी को गिफ्ट मिलते हैं। और हम देखते बाकी के सोल्जर बोल रहे होते हैं इस गिफ्ट के अंदर मेरे डॉटर का लेटर आया है, किसी के पास उसके फादर का तो किसी के पास उसकी मदर का लेटर आया होता है, किसी ने घर का खाना भेजा होता है। और डियोन हार्ट बोलता है मेरे को अभी भी कोई होप नहीं है, पक्का मेरी फैमिली ने मेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा होगा। और साथ ही में मुझे कोई लेटर तो नहीं आया पर मेरे को एक नोटिस आया कि मुझे जाके फ्रंट लाइन का कमांडर बनना है। और जस्ट उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि जिस हार्ट फैमिली ने मुझे इस हेल के अंदर भेज दिया, अगर मैं यहाँ से सर्वाइव कर जाता हूँ तो मैं भी उस हार्ट फैमिली को उसी हेल में भेज दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है डियोन हार्ट अपने घर आ गया होता है, वहाँ पे उसने काफी सारे गार्ड्स को मार दिया होता है। फिर वो अपने पेरेंट्स के कमरे में जाता है और बोलता है अब मैं फाइनली इस चीज को अचीव कर सकता हूँ, मॉम डैड मैं यहाँ पे आपको ग्रीट करने के लिए आया हूँ। हम देखते हैं उसके फेस पे काफी सारा ब्लड लगा होता है और अब ये डियोन हार्ट पूरी तरह से चेंज हो गया होता है। और उसको देख के डियोन हार्ट के मॉम डैड काफी ज्यादा डर जाता है, बोलते हैं डियोन आखिर तुम्हें ये क्या हुआ।
लेकिन तभी हम देखते डियोन हार्ट आगे बढ़ता है और अपने डैड को मार देता है। उसकी मॉम बोलने लगती है, डियोन हार्ट आखिर तुमने ये क्या किया, ये तुम्हारे फादर थे। डियोन हार्ट सोच रहा था वो ड्रीम जो कि मैं सालों से कंप्लीट करना चाहता था, आखिरकार मैं फाइनली उसको कंप्लीट कर पा रहा हूँ। और उसके तो अपनी मॉम को भी मार देता है। फिर डियोन हार्ट वहीं पे हंसने लगता है और बोलता है, आप लोग को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब देखो आप लोग के साथ क्या हुआ, और जब मुझे आपके प्यार की जरूरत थी तो आप लोग को मेरे साथ अच्छी तरह ट्रीट करना चाहिए था। और डियोन हार्ट सोच रहा होता है, लेकिन आखिर मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। और डियोन हार्ट सोच रहा होता है, लेकिन आखिर मुझे इतना पेन क्यों फील हो रहा है, जो मैंने सोचा था वही तो हो रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे क्रूअल हार्ट आ जाता है। हमें दिखाया था कि डियोन हार्ट रो रहा होता है और बोलता है, ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प करो। क्रूअल हार्ट बोलता है, डियोन हार्ट आखिर तुमने ये क्या किया। तभी अचानक से वो काफी ज्यादा सीरियस होता है और बोलता है, क्या आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मुझे सच में लगता है कि क्रूअल हार्ट मेरी हेल्प करेगा। नहीं, ये चीज बिल्कुल मजाक है, ये भी मुझे मारना चाहता है। और फिर वो क्रूअल हार्ट के ऊपर अटैक कर देता है। और डियोन हार्ट बोलने लगता है, तुमने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया, तुम बस खड़े होकर देखते रहे। और जब वो लोग मेरे को यहाँ से लेके जा रहे थे तो तुमने गेट भी बंद कर दिया। एंड में जाके आखिरकार ब्रदर तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। और तभी हम देखते हो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं मुझे क्रूअल हार्ट को मार देना चाहिए, लेकिन वो तो मेरा ब्रदर है, आखिर मैं क्या करूँ। जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर मैं इस वीक बॉडी का क्या करूँ, मुझे लगता है मैं अपनी लिमिट पे हूँ। और फिर डियोन हार्ट अपने घुटनों पे आ जाता है और बोलता है, मैं यहाँ पे बेहोश नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बेहोश हुआ तो मैं मारा जाऊंगा। और हम देखते क्रूअल हार्ट रो रहा होता है और डियोन हार्ट के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी हम देखते डीमन हार्ट को भी बुलाता है और बोलता है, काउंट आखिरकार आप आ गए। और हम देखते वो एक लड़की होती है और वो बोलती है, मैं आपको कब से बुला रही हूँ, क्या आपने मेरी बात नहीं सुनी। और उसका नाम होता है लियाने रेनर और वो घोस्ट नाइट की कमांडर होती है। तभी डीमन नाइट बोलने लगता है, तुम्हें मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया। और फिर लियाना डीमन नाइट को ग्रीट करने लगती है और डीमन नाइट सोच रहा होता है, मेरी पूरी घोस्ट नाइट के अंदर सिर्फ यही है जो काफी ज्यादा नॉर्मल है। और फिर वो लोग रॉयल बैंकेट हॉल के अंदर आगे होते हैं। डियोन हार्ट सोच रहा होता है, मुझे ध्यान है रिवोल्यूशनरी आर्मी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था और हम सब लोग वहाँ पे फाइट कर रहे थे। फिर अचानक मैं पैलेस के अंदर कैसे आ गया और मेरी ड्रेस जो कि पूरी तरह से खून से भर गई थी वो कैसे चेंज हो गई। और तभी हम देखते लियाने बोलने लगती है, काउंट आपको देख के लग रहा है कि आप बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्या जब आप एम्पर से मिले तो उन्होंने कोई बैड न्यूज दी। मैं एम्पर से भी मिला, मुझे लगता है अगर मैं इतनी लंबी स्टोरी भूल गया इसका मतलब मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस के अंदर था और आखिर मैंने रिवोल्यूशनरी आर्मी को हराया कैसे। चलो जो भी हो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। और तभी डीमन नाइट बोलता है, मुझे एक बात बताओ, आखिर यहाँ पे किस बात की पार्टी चल रही है। तभी लियाने बोलने लगती है, डीमन नाइट आप पक्का मजाक कर रहे हैं ना। हम देखते हैं डीमन नाइट का फेस देख लियाने बोलती है, इसका मतलब आपको सच में नहीं पता कि यहाँ पे किस बात की पार्टी चल रही है। यहाँ पे जो बैंकेट पार्टी चल रही है वो नए हीरो के सेलिब्रेशन के लिए है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे क्रूअल हार्ट आ जाता है और बोलता है, यहाँ पे नए हीरो क्रूअल हार्ट के डेब्यू करने के लिए पार्टी चल रही है, तो आखिरकार तुम भी यहाँ पे आ गए डियोन हार्ट। और तभी हम देखते हैं डीमन नाइट बोलने लगता है, अब मुझे समझ में आया कि आखिर मुझे एक बुरा सपना क्यों आया था। और ब्रदर तुम्हें मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, तुम बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं हो, तुम्हारे पास ग्रीन आइज है और ब्लैक हेयर है, तुम पूरी तरह से हार्ट फैमिली का हिस्सा लगते हो। मुझे लगता है मैं तुम्हें देखना पसंद नहीं करूंगा और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वापस कभी दिखो। फिर क्रूअल हार्ट बोलने लगता है, डियोन हार्ट तुम्हें पता है जब मैं अभी वॉर के ऊपर गया था तो वहाँ पे मेरी फाइट जीरो कॉप कमांडर से हुई जो कि डीमन आर्मी के सबसे पावरफुल कमांडर है। और तभी डियोन हार्ट बोलता है, तो इससे मेरे को क्या लेना देना। सोच रहा होता कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि जीरो कॉप कमांडर मैं ही हूँ। और तभी क्रूअल हार्ट सोचने लगता है, तब मैंने देखा कि जीरो कॉप कमांडर को देख के सारी आर्मी के अंदर काफी ज्यादा जोश भर गया है, तो मुझे वहाँ पे तुम्हारी याद आई, क्योंकि मैंने सुना है कि बैटलफील्ड के अंदर तुम भी काफी अच्छी तरीके से कमांड देते हो, तो अगर तुम मेरे साइड में रहोगे। लेकिन तभी हम देखते हैं डियोन हार्ट हंसने लगता है और बोलता है, ब्रदर क्या तुम मजाक कर रहे हो, मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूँ, इसीलिए यहाँ पे सीन क्रिएट करना बंद करो। तभी हम देखते हैं क्रूअल हार्ट सोचने लगता है कि ये आंखें मैंने पहले भी देख रखी है। और तभी हम देखते हैं क्रूअल हार्ट बोलता है, चलो ठीक है। और ये देख के डियोन हार्ट सोच रहा होता है, ये आंखें ये बिल्कुल सेम है, जिनको पहले की तरह ही कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी डियोन हार्ट वहाँ जान लगता है और बोलता है, तुमने अभी हीरो के तौर पर डेब्यू किया है तो तुम अपने गेस्ट का ध्यान रखो, मैं अपना खुद देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। और वो सोच रहा होता है इस कमी ने क्रूअल हार्ट के साथ बात करने से अच्छा मैं यहाँ पे बैठ के पुडिंग खाऊं। और फिर वो पुडिंग खाते हुए सोच रहा होता है, बैंकेट पार्टी बिल्कुल बेकार है, बस मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम बर्बाद करके यहाँ से निकल जाता हूँ। तभी क्रूअल हार्ट बोलने लगता है, मैंने सुना कि तुम मॉन्स्टर को मारने के लिए एक मिशन में गए थे। और क्रूअल हार्ट बोलने लगता है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है। तभी डीमन नाइट सोच रहा होता है, आखिर ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। तभी डीमन नाइट बोलने लगता है, आखिर तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, मैं अपनी बॉडी का ध्यान खुद रख सकता हूँ, वैसे भी अगर मुझे चोट लगेगी तो ब्रदर मैं तुम्हें बताने के लिए कभी भी नहीं आऊंगा, तो तुम बस साइड में खड़े होकर ऑब्जर्व करो, जैसे कि तुम उस दिन बैठ के ऑब्जर्व कर रहे थे जब वो लोग मुझे वॉर के लिए लेके जा रहे थे। चलो जो भी है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट नहीं करना और वैसे मुझे यहाँ से जाना है। तभी हम देखते क्रूअल हार्ट उससे कुछ बोलने लगता है और तभी यहाँ पे स्टार भी आती है और बोलती है कि ये भाईचारा देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। और तभी हम देखते हैं क्रूअल हार्ट उसको ग्रीट करता है और स्टार भी बोलने लगती है, तुम्हें ग्रीट करने की जरूरत नहीं है। स्टार भी अपने हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है, काउंट हार्ट ये पहली बार जब हम मिल रहे हैं और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और तभी डीमन नाइट सोच रहा था आखिर ये मेरे से क्यों बात कर रही है। और तभी वो वहाँ पे अपना मुंह घुमा लेता है। ये देख के सारे लोग बात करने लगते हैं कि क्या काउंट हार्ट ने ड्यूक स्टारवी को यहाँ पूरी तरह से इग्नोर कर दिया।
जैसा कि हर बार डियोन हार्ट सबके साथ बिहेव करता है, लेकिन वो तो ड्यूक है, कम से कम उसके साथ तो सही से बिहेव कर सकता था। पर इससे क्या ही फर्क पड़ता है। हम देखते डीमन हेड सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे इसको ग्रीट करना चाहिए, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पूरे मुंह के अंदर पुडिंग भरी हुई है। मुझे इसको ऐसा चबाना होगा कि किसी का भी ध्यान मेरे ऊपर ना जाए। मुझे लगता है तब तक कहीं ज्यादा लेट ना हो जाए, ड्यूक बस गुस्से के बारे में फटने वाली है। और मुझे लगता है मुझे अपना मुंह बाद में खोलना चाहिए, पहले मैं इनसे हाथ मिला लेता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे क्राउन प्रिंस आता है और बोलता है, ड्यूक स्टार भाई आपसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया। और हम देखते हैं डियोन हार्ट सोच रहा होता है कि यहाँ पे इनको कोई शहद दिख रहा है, जो ये लोग मधुमक्खी की तरह यहाँ पे आए जा रहे हैं। और क्राउन प्रिंस बोल रहे थे, ड्यूक स्टार भी आप हमारे पैलेस में काफी टाइम से नहीं आई, आप काफी ज्यादा बिजी थी। तभी ड्यूक स्टार भी बोलने लगती है, क्राउन प्रिंस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और डियोन हार्ट सोच रहा था कि ये मेरे सामने आके क्यों खड़ा हो गया। और तभी क्राउन प्रिंस बोलने लगता है, आपको माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे मुझे माफी मांगनी चाहिए। और क्राउन प्रिंस सोच रहे होते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आया काउंट हार्ट के पीछे क्यों पड़ी है। ड्यूक स्टार का पक्का कोई प्लान है और मैं यहाँ पे बैठ कर सिर्फ देखने वाला नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे काउंट हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना होगा। और तभी हम देखते डीमन हेड सोच रहा होता है, मुझे लगता है यही मेरा चांस है, मुझे पुडिंग को पूरी तरह से खा लेना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते पीछे से आके कोई डीमन हेड को गले लगाती है और बोलती है, आप यहाँ पे आए हैं, आपको मुझे बताना चाहिए था। और हमें पता चलता है कि वो एम्पायर की प्रिंसेस है, इसका नाम है एलेथिया डिजर है। वो बोलती है, काउंट हार्ट मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया। लेकिन तभी हम देखते डीमन हेड के मुंह से वो पुडिंग बाहर निकल जाती है और सारे लोग को लगता है कि उनके मुंह से ब्लड निकला है। तभी क्राउन प्रिंस बोलने लगता है, फटाफट से रॉयल डॉक्टर को बुलाओ, काउंट हार्ट के मुंह से वापस ब्लड निकलने लगा। और तभी डीमन हेड हमको बताते हैं, जैसे प्रिंसेस आके उनके गले लगी तो गलती से उनके मुंह से वो पुडिंग बाहर निकल गई। और क्योंकि वो पुडिंग रेड कलर की थी, इसलिए उन सबको लग रहा है कि ये ब्लड है। और तभी डीमन हेड बोलता है, नहीं तुम लोग को रॉयल डॉक्टर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी हम देखते लियाने बोलती है कि काउंट आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज रेस्ट कीजिए और चलिए मेरे साथ। तभी हम देखते वहाँ पे एम्परर आते हैं, बोलते हैं आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी हम देखते डीमन हेड सोच रहा होता है, अब मेरे लिए प्रॉब्लम क्या कम थी, जो यहाँ पे एम्परर भी आ गए, उनके साथ में जनरल नेमेसियस भी हैं, जो कि हमारे एम्पायर के फर्स्ट हीरो कहलाते हैं। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस रोने लगती है, बोलती है, काउंट प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सब मेरी गलती है, मुझे अपने आप को वहाँ पे रोक लेना चाहिए था। तभी क्राउन प्रिंस बोलने लगता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं प्रिंसेस को इस बारे में बाद में समझाऊंगा। एम्परर बोलने लगते हैं, काउंट हार्ट एक हीरो है, ऐसा हो ही नहीं सकता सिर्फ प्रिंसेस के गले लगाने की वजह से इन्होंने ब्लड वॉमिट किया हो। जब ये पैलेस में आ रहे थे तब इनके ऊपर अटैक हुआ था, जरूर से ये हो सकता है वहाँ पे कोई इनको इंटरनल डैमेज हुआ हो। हम देखते डीमन हेड सोच रहा होता है, क्या यहाँ के सारे लोग पागल है, क्या इन लोग को नहीं पता कि ब्लड की स्मेल क्या होती है और पुडिंग की स्मेल क्या होती है। शायद से ये भी हो सकता है कि बैंकेट हॉल में एक पार्टी चल रही है, तो यहाँ पे हर जगह परफ्यूम छिड़का गया है, इसीलिए इन लोग को खुशबू नहीं आ रही होगी। अभी एम्परर बोलते हैं, क्या मैं रॉयल डॉक्टर को बुलाऊं। और डीमन हेड बोलने लगता है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और डीमन हेड सोच रहा होता है, इससे पहले गलतफहमी और ज्यादा बड़ी हो जाए, मुझे इन सब लोगों को समझाना होगा। तभी क्राउन प्रिंस बोलने लगता है, फादर आपको क्या लगता है कहीं ये उस कर्ज की वजह से तो नहीं हो रहा। तभी एम्परर बोलने लगते हैं, अगर बात उस कर्ज की हो रही है उसका तो रॉयल डॉक्टर भी कुछ भी नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं डीमन हेड सोच रहे होते हैं, बात ऐसी ही है, मुझे लगता है इन लोगों को जो लग रहा है वो लगने दो, अगर मैं इन लोगों को कुछ समझाने का ट्राई करूंगा तो वो काफी ज्यादा गलत हो जाएगा। तभी डीमन हेड बोलने लगता है, एम्परर मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तभी डीमन हेड सोच रहा होता है, शायद ऐसा हो सकता है कि टेंशन की वजह से हो रहा हो, लेकिन मुझे अभी के लिए बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा। तभी डीमन हेड बोलने लगते हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा मैं यहाँ पे एंड तक नहीं रह पाया। तभी हम देखते वो बेहोश होने लगते हैं, सोचते हैं नहीं ये अभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्रूअल हार्ट उनको पकड़ लेता है। इस बात से डीमन हेड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलते हैं, मुझे तुम्हारी हेल्प की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वो सोच रहे थे आखिर इस तरह से एक्टिंग क्यों कर रहा है। जब मैं उस वॉर के अंदर था, मेरे अंदर जितनी भी नफरत जागी थी तब क्रूअल हार्ट की वजह से जागी थी, और अब ये इस तरह से प्रिटेंड कैसे कर सकता है जैसे कि ये मेरी बहुत ज्यादा केयर करता हो, और अगर इसने और ऐसा किया तो ये पक्का मेरे हाथों से मारा जाएगा। हम देखते हैं एम्परर बोलते हैं, काउंट हार्ट आप प्लीज मेरे साथ आइए, आप मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, मुझे सच में लगता है आपको यहाँ चले जाना चाहिए। और डीमन हेड सोच रहा होता है, ये मुझे बाहर निकाल रहा है, अगर नॉर्मली होता तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी इंसल्ट थी। तभी डीमन हेड काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, एम्परर मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। सोच रहा होता है, लेकिन मुझे लगता है अब ये मेरे लिए काफी ज्यादा टेंशन की बात है, क्योंकि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। तभी हम देखते स्टारबी और क्रूअल हार्ट बाहर आ गए होते हैं। स्टारबी बोल रही होती है कि एम्परर डियोन हार्ट का बहुत ज्यादा एटीट्यूड रहते हैं, लेकिन फिर भी आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई वही सेम एटीट्यूड मुझे दिखाने का। मैं यहाँ पे रॉयल फैमिली की गेस्ट बन के आई थी और एम्परर ने तो इस बात का बहाना दे दिया कि वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा। लेकिन क्या एम्परर को सच में लगता है कि बाकी सारे लोग भी डियोन हार्ट का रूड बिहेवियर से हैंगे। और सर क्रूअल, आज मैंने आपको भी देखा, आप भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से अपने भाई से बात कर रहे थे। और तभी क्रूअल हार्ट बोलने लगता है, मैं तो बस ये ट्राई कर रहा था कि डियोन हार्ट की वजह से ये पार्टी खराब ना हो। तभी स्टार भी बोलने लगता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको बिल्कुल भी गलत नहीं समझा, क्योंकि वैसे भी तुम सबसे पहले मेरे पास आए थे। फिर मैं पहले का सीन दिखाया था जब क्रूअल हार्ट पहली बार स्टारबी के पास आया था। क्रूअल हार्ट बोलता, क्या आप मेरी स्पॉन्सर बनोगे। तभी स्टार भी बोलने लगती है, तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें स्पॉन्सर करूं। और स्टार भी सोच रही होती है, एक ऐसा इंसान जिसकी फैमिली को मार दिया गया और उसकी फैमिली को मारने वाला भी उसका छोटा भाई है। और हम देखते क्रूअल हार्ट बोलता है, अगर आप मुझे स्पॉन्सर करोगे तो मैं आपका सबसे बेहतरीन नाइट बनूंगा जो कि हमेशा आपका साथ देगा। तभी स्टार भी बोल रही होती है, अब मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ कि एक ऐसे लॉयल डॉग को भगा दूं जो कि मेरे सामने भीख मांग रहा है, लेकिन मैं अभी तक यही सोच रही हूँ कि आखिर तुम मुझसे ऐसी रिक्वेस्ट कर क्यों रहे हो। और स्टार भी सोच रही होती है, अगर इसको सिर्फ सर्वाइव करना होता तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे,
लेकिन उन सारे लोगों में ये सिर्फ मेरे पास आया। मुझे नहीं पता ये बंदा बहुत ज्यादा होशियार है या फिर बेवकूफ। चलो जो भी हो, इससे मुझे क्या लेन देना। तभी हम देखते हैं क्रूल हार्ट उसको बोलता है, मैं यहाँ पे आपके पास सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूँ। फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। स्टार भी बोल रही होती है, उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता कि तुम किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन अब मुझे फाइनली पता चल चुका है कि आखिर तुम्हें प्रोटेक्ट से कहने का मतलब क्या था, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे खुद को डियोन हार्ट से प्रोटेक्ट करना है। इसके क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आ जाने को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।